Last time we see that the integrated rate law expression, okay, up to this k is equal to 2.303 upon t log of r naught upon r. तो आज हम देखने वाले हैं कि एग्जांपल्स, मैंने कुछ टाइम था तो मैंने कुछ लिख लिया यहाँ पे, ओके, एग्जांपल देखेंगे ना। एग्जांपल था दिस आर द ethene when react with hydrogen gas to give ethane. Okay, now this is a first order reaction. Experimental found that it is the rate is depend upon only the molecule of ethene. Okay, now this is a first order reaction. Our main thing important is that all natural and artificial radioactive decays, मतलब जितनी artificial और natural occurring radioactivity होती है, radioactive reactions होते हैं, all are the आर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब वो अनस्टेबल होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक दिखाते हैं। उसमें से एक एग्जांपल हमने लिया है, ठीक है। बहुत सारे रेडियो एक्टिविटी के होते हैं, तो ये रेडियम 22688 एटॉमिक नंबर, 226 एटॉमिक मास नंबर था। इससे अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेंगे। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम एटम होता है। अल्फा पार्टिकल मतलब ही हीलियम एटम होता है, ठीक है। तो क्या करना है, इससे अल्फा पार्टिकल बाहर निकला तो 4226 से माइनस करो, 222 222 बन जाएगा, और 88 से 2 माइनस करो तो एटॉमिक नंबर से 86 बन गया। तो रेडियम से रेडॉन बना, ठीक है। दैट इज अनस्टेबल न्यूक्लियर, अनस्टेबल न्यूक्लियर था, उससे दूसरा मॉलिक्यूल तैयार हुआ। तो ऑब्वियसली रेट डिपेंड अपॉन रेडियम के ऊपर, रेट डिपेंड था। इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे कौन से भी रेडियो एक्टिव यहाँ पर लिखा है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस, इसके ऊपर 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है, आपका एमसीक्यू बन सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी डीके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई प्लेज बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अस, ओके। वैसे तो डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और N2O भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। हम आगे में देखेंगे ये रिएक्शन, मगर यहाँ पे ध्यान रखना डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 है, N2। इसके न्यूमेरिकल में भी हम, न्यूमेरिकल भी हमारे इसके ऊपर, तो वो भी देखेंगे, ओके। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये 3 एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इथीन का रिडक्शन, रेडियोएक्टिव डीके, आर्टिफिशियल नेचुरल, और डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 N2O, ओके। नाउ अप टू दिस आर द 3 एग्जांपल्स हियर। अभी हम देखेंगे जो कि हमने लास्ट टाइम देखा था, this equation for the liquid state generally, okay. So today we will discuss this first order integrated rate law for the gaseous state, gaseous के लिए डिस्कस करेंगे। तो मैंने एक रिएक्शन कंसीडर की है, मान लो कि रिएजेंट A is in gaseous state, to produce the product also in gaseous state, B is a product also in gaseous state। तो मान के चलो कि PI is इनिशियल प्रेशर ऑफ A। मैं कंसीडर कर रहा हूं, क्या कंसीडर कर रहा हूं कि PI इज इनिशियल प्रेशर ऑफ A, एंड PT इज टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन। मतलब जो रिएक्शन में जितने स्पीसीज तैयार हो रहे हैं, जितने स्पीसीज अवेलेबल थे, उनका टोटल प्रेशर PT मान लो, ओके। तो PT क्या होगा फिर, ऑब्वियसली PT क्या बनेगा, इट इज अ प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B प्लस प्रेशर ऑफ C। सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, ओके, वेयर PA PB PC आर पार्शियल प्रेशर ऑफ A B एंड C रिस्पेक्टिवली। ये प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, ओके। तो मान के चलो अभी हम एक कंसिडर करते हैं कि मुझे पता है कि अगर जब रिएक्शन का टाइम 0 था तो प्रेशर PI था, ये सब 0 थे, ये फॉर्म नहीं हुए थे, ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होते। तो टाइम जब 0 था तब प्रेशर PI था किसका, रिएक्टेंट A का, एंड B और C फॉर्म नहीं हुए थे। जब टाइम बढ़ने लगा, टाइम इंक्रीज हुआ, ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस। मान के चलो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज हुआ, और उससे कॉन्सेंट्रेशन ये डिक्रीज हुआ मतलब इसका प्रेशर भी डिक्रीज हुआ। तो मैं मान के चलता हूं कि H एटीएम प्रेशर B डिक्रीजेस इन प्रेशर ऑफ ए का X एटीएम प्रेशर डिक्रीज हुआ, मतलब PI पहला प्रेशर था, उससे PI माइनस X कर दूंगा। टाइम क्या रहेगा, कुछ तो भी टाइम होगा, जो कुछ वैल्यू रहेगी इसका टाइम, एट टाइम T, ठीक है। तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस, ये तो डिक्रीज होगा क्योंकि बी और सी फॉर्म हो रहे हैं फिर बाद में, ठीक है। इनिशियल फॉर्म नहीं हुए थे तो पीआई था उसका,
इनिशियल प्रेशर, और जब टाइम इंक्रीज हो रहा है तो रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, तो ऑब्वियसली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस। और मान के चलो ए का कॉन्सेंट्रेशन मतलब हम इन टर्म्स ऑफ प्रेशर काउंट कर रहे हैं, तो एक्स एटीएम प्रेशर डिक्रीजेस, तो मैंने लिखा पी आई माइनस एक्स। ओके, हाँ हाँ, एक सेकंड, मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ फिर बाद में रिपीट करता। ओके, तो यहाँ पे पहला प्रेशर पी आई था, इतना प्रेशर डिक्रीज हुआ एक्स, तो पी आई माइनस एक्स हुआ। और उसी टाइम में कितने मतलब कितने मोल फॉर्म हुए? 1 मोल, 1 मोल ए और बी फॉर्म हुए, और 1 मोल का प्रेशर हमने लिया 1 एक्स एटीएम, और इसका भी 1 मोल फॉर्म हुआ, इसका भी एक्स एटीएम प्रेशर लिया। तो एट टाइम टी होगा, अगर मैं टोटल प्रेशर निकालता हूं, पीटी निकालता हूं, तो क्या होगा? ये प्लस इसका प्रेशर, ये भी प्लस करूंगा और ये प्लस करूंगा, तो क्या बनेगा? पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, मैं यहां से आप अगर स्क्रीनशॉट लोगे तो अच्छा होगा, मैं ऊपर का मिटा रहा हूं थोड़ा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नाउ हियर सब लोग प्रेजेंट है, चारों लोग प्रेजेंट है? यस, ओके। नाउ देखो यहाँ पे, तो पीटी क्या हुआ, फिर से लिखता हूं, पीटी था, दिस आर द इनिशियल प्रेशर माइनस एक्स डिक्रीजिंग प्रेशर एक्स प्लस एक्स ऑफ द बी एंड एक्स ऑफ सी। तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हुआ, तो क्या बचा? पी आई प्लस एक्स, तो पी टी था। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? देयरफॉर x इज इक्वल टू होगा, क्या होगा? पी टी माइनस पी आर। नाउ अगर मैं x की वैल्यू, मुझे पता है व्हाट इज ये क्या रहेगा, ए का प्रेशर क्या रहेगा? दिस आर द प्रेशर ऑफ ए, हमने काउंट किया था। नाउ दिस इज अ फाउंड टू बी, मतलब प्रेशर ऑफ ए कितना, प्रेशर ऑफ ए इसका वैल्यू कितना था? पी आई माइनस एक्स था, है ना। ये प्रेशर ऑफ ए, इसका वैल्यू एट टाइम टी पे इतना था। तो मैं अगर एक्स की वैल्यू पुटअप कर दूंगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा बताओ? पी आई माइनस इन ब्रैकेट पी टी, पी आई बनेगा। तो पी आई माइनस पी टी हुआ प्लस पी आई बना, तो ये कैंसिल हो गया, सॉरी नॉट दिस, कैंसिल नहीं होगा, सॉरी, ठीक है। ये पी है, तो क्या बनेगा, फिर से लिखता हूं, पी ए इज इक्वल टू क्या बना? दिस आर द 2 टाइम्स पी आई। हॅलो, सर 15-20 मिनिटं लागेल सर. हो का? बरं. ग्रँडची का? हां हां हां. वही कोणती ग्रँडची का? हो हो हो, ठीक आहे ठीक आहे. हो ठीक आहे. हो ठीक आहे. मी सध्या सर बाहेर आलो होतो, मला 15-20 मिनिटं लागेल, घरी येऊन घेऊन येतो मी. हो हो, ठीक आहे. बट आवाज आ रही है आपको? 1 मिनट, माइक क्या हो जाता है? ठीक है, आवाज आ रही है आपको? बेटा ओके, अभी देखो यहाँ पे, नाउ दिस पी ए इज इक्वल टू 2 pi - 3। तो अगर मैं मॉडिफाइड करूंगा फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर का अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके, तो मुझे मिलेगा के इज इक्वल टू 2.303 आर टी,
sorry not RT, T log of in terms of pressure लिखूंगा तो here the pressure is the initial pressure, that is a PI upon initial pressure of reactant A upon pressure at time T, that is a PA. तो PA के हमको पता है, हम इसमें डाल देते K is equal to 2.303 upon T log of PI upon 2PI PT. Okay, this is equation for the integrated first order equation in terms of pressure. In terms of pressure, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है, ये रेट लॉ है, इंटीग्रेटेड रेट। चलो फिर से देख लेते थोड़ा बहुत क्या हमने क्या किया। हमारे पास इक्वेशन था, क्या इक्वेशन था, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन था, ये था इक्वेशन। हमने कॉन्सेंट्रेशन के बदले प्रेशर का यूज किया। क्यों किया? अगर हमें रिएक्शन क्या होती है, रिएक्टेंट भी प्रेशर में होते हैं, प्रोडक्ट भी प्रेशर के फॉर्म में होते हैं, प्रेशर के साथ नॉट प्रेशर, गैसियस फॉर्म में होते हैं। ए भी गैसियस फॉर्म में होता है, बी सी भी गैसियस फॉर्म में होता है, मतलब प्रोडक्ट भी गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो अब गैसियस फॉर्म के रिएक्शन प्रेशर के टर्म में हम यूज करते हैं। ओके, नाउ लेट पी आई इज द इनिशियल प्रेशर ऑफ ए एंड पीटी इज द टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन, है ना। पी आई मान लो इनिशियल प्रेशर था और टोटल रिएक्शन का प्रेशर पीटी था, ठीक है। तो हमने पीटी इज क्या लिखेंगे, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, वेयर पी ए पी बी पी सी आर द प्रेशर ऑफ ए बी सी रिस्पेक्टिवली। ओके, तो मान के चलो पहले टाइम टी इज इक्वल टू 0 था, तो प्रेशर इनिशियल प्रेशर पी आया था ए का, तब बी भी फॉर्म नहीं होता, सी भी फॉर्म नहीं होता, इनका प्रेशर ऑब्वियसली 0 होगा। तो कुछ टाइम इंक्रीज हुआ तो इसका प्रेशर घटने लगा ए का। जब ए का प्रेशर घटेगा तो ऑब्वियसली प्रेशर घटने लगेगा, तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ, हमने मान के चलो, हमने बोला कि एक्स एटीएम प्रेशर इतना डिक्रीज हुआ, तो मैं इनिशियल प्रेशर से जितना डिक्रीज हुआ प्रेशर उतना माइनस कर रहा हूं, पी आई माइनस एक्स एटीएम। तो जितना एक्स डिक्रीज हुआ उतने मोल, मतलब 1 मोल बी फॉर्म हुआ, 1 मोल सी फॉर्म हुआ। जितना डिक्रीज होगा उतना प्रेशर इनका क्रिएट होगा, बी का एक्स एटीएम हुआ, सी का एक्स एटीएम हुआ। तो भाई एट टाइम टी टोटल प्रेशर काउंट करना है मुझे अभी, तो क्या होगा, पीटी इज इक्वल टू पी आई माइनस एक्स प्लस सी। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मैंने फिर से वही लिखा, ठीक है, इसमें से एक्स एक्स कैंसिल हुआ, पीटी इज इक्वल टू पी आई प्लस एक्स। ओके, देन एक्स इज इक्वल टू पीटी माइनस पी आई। तो मैंने क्या किया, मुझे पता था पी ए मतलब क्या था, प्रेशर ऑफ एक, मतलब इनिशियल प्रेशर माइनस एक्स था। मैंने एक्स के लिए पुट अप किए, इसको सॉल्व किया तो मुझे इक्वेशन मिला पी ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी आई माइनस पीटी। तो ये इनिशियल प्रेशर है ना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था अपॉन फाइनल प्रेशर, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन था। तो इनिशियल प्रेशर पी आई था, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन पी ए था, तो मैंने उस फॉर्म में लिखा और पीए की वैल्यू पुट अप कर दी। दिस इज द रेट इक्वेशन, ये हमारे लिए रेट इक्वेशन बना। ओके, समझे ऋषिकेश? यस, ओके। चलो तो अभी देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। हाफ ऑर्डर की तरफ चलते हैं, हाफ ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो हाफ ऑर्डर आज पढ़ लेते हैं, और थोड़ा अभी मुझे अर्जेंट कॉल आया, तो आप हाफ ऑर्डर पढ़ लेंगे, बाकी का कल देखिए। ओके ना, तो देखो हाफ ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। चलो बेटा, हाफ ऑर्डर बद्दल उसके व्हाट इज हाफ ऑर्डर, कुछ आइडिया है? ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, हाफ ऑर्डर रिएक्शन। हाँ पूछते हैं ना, हाफ लाइफ पूछते हैं, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ क्या होती है बेटा? हाफ लाइफ से पता चलता है, हाफ लाइफ मतलब कुछ तो भी शुरुआत में जितना था उसका आधा बना, दैट इज हाफ लाइफ, है ना। तो क्या होगा हियर, द रिएक्शन, मैं बोलूंगा दिस इज द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, इट इज डिफाइंड एज, इट इज
डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करूंगा इसे, इट बिकम्स half concentration of initial concentration of reactant. जो रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था उसके हाफ होना, ठीक है, उसका हाफ होना, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ बोला इसे, ठीक है। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी हाफ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो अगर मैं जीरो ऑर्डर की बात करता हूं, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करूं, देखो मैं यहाँ पे जीरो ऑर्डर लेता हूं, इस साइड फर्स्ट ऑर्डर लेता हूं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। हाफ लाइफ देख रहे हैं हम इसका, ठीक है, हाफ लाइफ देख रहे हैं। तो एक सिंपल सी बात है, अगर हाफ लाइफ की बात करते हैं, मुझे बताओ जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या था, के इज इक्वल टू क्या था, बताओ इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या था, आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हाफ लाइफ क्या बोल रहे हैं कि इनिशियल, मतलब आर क्या था, आर इज इक्वल टू क्या बनेगा, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ बनेगा, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन जब हाफ होगा तभी हाफ लाइफ बोलेंगे हम, ठीक है। कब, जब टाइम टी हाफ होगा, टाइम केवल टी हाफ रखना पड़ेगा, मतलब मान के चलो मेरे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी, आर गोस टू प्रोडक्ट, तो आर का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट था जब टाइम था टी इज इक्वल टू जीरो, मान के चलो जब इसका कॉन्सेंट्रेशन हाफ बनेगा, आर नॉट के हाफ बनेगा, तब मतलब तब ये जब वैल्यू बनेगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आर कॉन्सेंट्रेशन आर होगी, तब टाइम जब बोलेंगे हम, जब कॉन्सेंट्रेशन हाफ हुआ उस टाइम को बोलेंगे टी हाफ, ठीक है। तो मैंने क्या पुटअप किया, आर की वैल्यू आर नॉट अपॉन टू पुटअप की और टी की वैल्यू टी हाफ पुटअप की, तो क्या मिला, के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर की वैल्यू पुटअप कर दो, आर नॉट अपॉन टू अपॉन टी हाफ, ओके। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये क्या बचा, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो वी गेट, आप देखो कि यहाँ पे टू नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा दिस आर द आर नॉट अपॉन टू वन बाई टी के, तो ये टी वन बाई टी इज इक्वल टू आर नॉट, आप सॉल्व करके देखना इसे, टू के बनेगा मतलब टू से मल्टीप्लाई, टू माइनस आर नॉट हो गया अपॉन टू आएगा ये, ओके। तो ये इक्वेशन के क्या पता चल रहा है आपको, ये टी हाफ डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे ऊपर डिपेंड है। और ऐसा बोलूंगा मैं, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा भी बोल सकता हूं मैं। चलो फर्स्ट ऑर्डर के लिए चलते हैं हम। देखो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, सेम मेरे पास अगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल रहा हूं, तो इसमें होगा क्या, देखो अगर मान के चलो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो था तो कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट था, जब इसका हाफ बनेगा, आर नॉट हाफ बनेगा, आर इज इक्वल टू, तब टाइम क्या होगा, टी इज इक्वल टू टी हाफ होगा। यही वैल्यू हम किस में पुट करते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, सिंस के इज इक्वल टू क्या था मेरे पास 2.303 अपॉन टी था, लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर था। चलो आर की वैल्यू पुटअप करते हैं, टी की वैल्यू हाफ पुटअप करते हैं 2.303, टी हाफ पुटअप किया मैंने, लॉग ऑफ ये बना आर नॉट वैसा ही था अपॉन आर नॉट बाय टू, ये तो कैंसिल हुआ, टू ऊपर जाएगा तो ये बनेगा, के को इस साइड लेके आता हूँ, टी को यहाँ रखता हूँ, टी हाफ 2.303 अपॉन की है ना,
के जो था यहाँ लेके आया, टी को इस साइड लेके आया भाई। ओके, तो ये क्या लॉग ऑफ 2 बनेगा। लॉग ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होती है 2.303 अपॉन के। लॉग ऑफ 2 की वैल्यू होती है 0.3010। आप देखना लॉग टेबल से। तो के इज इक्वल टू क्या बनेगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई 2.30 इंटू 0.3010 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये होगा दैट वैल्यू इज बिकम 0.693 अपॉन, सॉरी 80 हाफ था, अपॉन के। तो ये इक्वेशन देखो, इससे क्या पता चला, द हाफ लाइफ टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिपेंड्स अपॉन, sorry not depends, independence upon, not depends, first order independent upon concentration of reactant, है ना। रिएक्टेंट के कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड, देखो इसमें कुछ रिएक्टेंट का कांस्टेंट की टर्म दिख रही है क्या आपको, आर नॉट आर दिख रही है क्या, कुछ भी नहीं। आप यहाँ पे देखो आर नॉट दिख रहा है, तो मैं बोलूंगा टी हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर इज डिपेंड, ये इंडिपेंडेंट रहेगा। दिस इज द हाफ लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं इसके ऊपर, न्यूमेरिकल भी, डेरिवेशन भी, न तो इन सिंपल डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं आपको, ठीक है, हाफ लाइफ क्या होता है। तो ओके, तो हमारे सिलेबस में जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का ही था, दिस इज हाफ लाइफ। ओके, आर यू अंडरस्टैंड। ओके, तो मुझे तो आज थोड़ा बहुत लेना ही था ज्यादा, क्योंकि आज मैंने ये लिया होता तो कल अपना चैप्टर खत्म हुआ होता। तो मुझे स्कूल से अर्जेंट कॉल आया तो मुझे जाना पड़ेगा। ओके, तो यस, क्या बोले बेटा। आज नहीं, आज थोड़ा मुझे बाहर नागपुर जाना है तो टाइम हो जाएगा फिर। ठीक है, कल अपन सुबह बोला ना, कल का टाइम बताया ना मुझे 10 बजे, चलेगा ना सबको। ओके ओके, ठीक है फिर आज यहाँ पे रुकते हैं फिर। ठीक है, हाँ हाँ मन, हो ले लो। ठीक है, चलो बाय।